નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, વંદે માતરમ. આપણી આ શાળામાં હું આપ સૌ વિદ્યાर्थी मित्रों हार्दिक स्वागत करूं છું. तो हम पढ़ रहे थे इकाई 10 भारत गौरव. तो हमने काव्य की शुरुआत कर दी थी और कवि का परिचय भी हमने समझ लिया था. हमारे कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी. उसके बारे में हमने थोड़ी बहुत जानकारी ले ली थी. विद्यार्थी मित्रों, ये है हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी. उन्होंने यहाँ पे भारत संसार के प्राचीन देशों में से एक है ये बताया है. काव्य में क्या कहा है इसके बारे में थोड़ा हम जान लें कि यहाँ के जो प्राचीन निवासी आर्य थे वे वीर ही नहीं, वे पूरी तरह सभ्य और शिथिल भी थे. विद्या और कला कौशल में सबसे वे प्रवीण थे. उन्होंने संसार को ज्ञान विज्ञान का प्रकाश दिया और इस प्रस्तुत कविता में स्वर्गीय राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत के अतीत का शानदार चित्र यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है. और यहाँ हमने काव्य में देखा था कि भूलोक का गौरव उन्होंने बताया है, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की थी. तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ काव्य में ध्यान दीजिए. पहले पैराग्राफ में कवि ने भूलोक का गौरवगान किया है. भूलोक का गौरव भारत प्रकृति की पुण्य लीला स्थली है और बताया गया है कि हमें अपने हिमालय और गंगा जल पर गर्व है. भारत ऋषियों की भूमि है. संसार में सबसे पहले उन्नति इसी देश की हुई थी. ये यहाँ पे बताया गया है. कहा है कि वह यह स्थान है कि जिस पर संसार को गर्व है कि जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि यहीं पर है. वह स्थान वही है जहाँ हिमालय पर्वत है और गंगा नदी बहती है. दुनिया के सभी देशों में सबसे अधिक श्रेष्ठ देश कौन सा है? वह देश और कोई नहीं है, वह ऋषि भूमि भारत वर्ष ही है. ये यहाँ पे हमको पहले पैराग्राफ में बताया गया है. यहाँ पे अब हम आगे की कविता देखते हैं. तो आगे हमें यहाँ पे कुछ हार्डवर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है. तो मैं आपको पहले ये शब्दों की समझ देती हूँ. पहला शब्द है सिरमौर. सिरमौर यानी कि सरदार. श्रेष्ठ. पुरातन शब्द है यहाँ पे. तो पुरातन यानी कि पुराना, प्राचीन. बहुभूति यानी कि संसार का जो वैभव है उसे बहुभूति कहते हैं. आगे है भंडार शब्द. तो भंडार यानी कि खजाना. और विधि. विधि यानी कि यहाँ पे ब्रह्मा जी की बात की गई है. ब्रह्मा सृष्टि की रचना करने वाले देवता, उसको विधि कहते हैं. आगे है नर. नर यानी कि मनुष्य. यहाँ सृष्टि की जो रचना की है वहां पे जो मनुष्य की रचना की गई है, मनुष्य सृष्टि जो रची गई है उसके बारे में चर्चा की है. आगे का शब्द है हमारा पुण्य भूमि. पुण्य भूमि यानी कि पवित्र भूमि. उसके आगे का शब्द है आचार्य. आचार्य यानी कि शिक्षक. आदर्श आचार को आचरण में लाने वाला. यहाँ पे ये शब्द समूह के लिए एक शब्द भी दिया गया है कि पूछ सकते हैं कि आदर्श आचार को आचरण में लाने वाला उसे क्या कहते हैं? तो आचार्य कहते हैं. यहाँ पे आगे का शब्द है अधोगति. अधोगति यानी कि अवनति, दयनीय दशा. आगे है उच्चता. उच्चता यानी कि महानता, श्रेष्ठता. उच्चता यानी कि महानता, श्रेष्ठता.
आगे का शब्द है स्वार्थरत। स्वार्थरत यानी कि केवल अपना ही लाभ देखने वाला, अपने बारे में ही सोचने वाला। आगे है मदिरा शब्द। मदिरा यानी कि शराब, और दूसरा उसका वर्ड है मध्य। आगे है निश्चेष्ट। निश्चेष्ट यानी कि निष्क्रिय, और दूसरा अर्थ भी उसका होता है चेष्टा रहित। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, हम आगे अब काव्य की समझ लेते हैं। काव्य की समझ लेने से पहले हम एक बार काव्य का पठन करेंगे एक साथ। आप सबको भी काव्य का पठन मेरे साथ ही करना है। तो चलो। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी, हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारत वर्ष है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है, भगवान की बहुभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले ही यही विस्तार है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। वे आचार्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किसी तरह वे बैठ सकते थे कभी। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम काव्य की समझ लेंगे। चलिए ध्यान दीजिए दूसरे पैराग्राफ पे। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है, भगवान की बहुभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे कहा गया है कि हाँ, यह बूढ़ा भारतवर्ष संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है, और प्राचीन देशों में इसके मुकाबले का दूसरा कोई भी देश नहीं है। भगवान ने संसार में जो वैभव के जो स्थान सबसे पहले बनाए हैं, उसका प्रथम संग्रह, प्रथम भंडार जो कहते हैं, इसी देश में हुआ है, हमारे भारत देश में ही हुआ है। ब्रह्मा ने मानव सृष्टि की जो रचना की है, उसका विस्तार भी यहीं से हुआ है, यहीं से किया गया है। यहाँ पे हमें बताया है कि विधि ने किया नर सृष्टि का पहले ही विस्तार है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी ने मानव सृष्टि का जो विस्तार किया था, उसका सृजन किया था, वो कहाँ से, यहीं से, हमारे भारत से ही हुआ है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे कहा गया है कि આ એ જ વૃદ્ધ ભારત વર્ષ છે દુનિયાના બધા જ દેશોમાં શ્રેષ્ઠ દેશ છે, અને પ્રાચીન દેશોમાં તેની સરખામણીનો બીજો કોઈ પણ દેશ નથી. ભગવાને દુનિયામાં જે વૈભવના જે સૌથી પહેલા સાધનો બનાવ્યા હતા ને, તેનો ભંડાર પણ આપણે પહેલા આપણા દેશમાં જ થયો હતો, અને બ્રહ્માએ જે માનવ સૃષ્ટિનો વિસ્તાર કર્યો છે તે પણ આપણા ભારત દેશમાંથી જ थैलो छे। आगे देखें हम तीसरे पैराग्राफ में कहा है कि यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। तो यहाँ पे कहा गया है कि भारतवर्ष की यह पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है। इस देश के निवासी कौन थे,
आर्य थे और उन्होंने ही सारे संसार को सबसे पहले विद्या, कला और कौशल का जो ज्ञान दिया है वो हमारे भारत देश में से ही शुरू हुआ है। आगे कहते हैं कि यद्यपि उन आर्यों की संतानें आज बुरी दशा में है, यहाँ से ही जो अच्छी शुरुआत हुई थी, ये जो उनकी आर्यों की जो संतानें हैं आज उनकी दशा अच्छी नहीं है, बुरी बन गई है। फिर भी उनके महान जो चरित्र थे कि कुछ निशान आज भी यहाँ पे मौजूद हमें मिल जाते हैं। भले ही यहाँ पे हमें आर्यों की जो संतानें हैं उनकी दशा यहाँ पे बुरी मिल रही है, लेकिन उनके जो अंश यहाँ पे अभी भी मौजूद हमें दिखाई देते हैं। सो विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા કીધું છે કે ભારત વર્ષની આ પવિત્ર ધરતી છે એ સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રસિદ્ધ છે અને આ દેશના જે નિવાસીઓ છે એ કોણ હતા? આર્ય છે અને તેમણે જ આ સમગ્ર સંસારને સૌથી પહેલા વિદ્યાનું પ્રદાન કર્યું હતું, કળાનું પ્રદાન કર્યું હતું અને કૌશલ્યનું જ્ઞાન આપ્યું હતું. જો કે તેમના જે સંતાનો છે, આર્યોના જે સંતાનો છે એ આજે ખરાબ હાલતમાં છે, પણ છતાં તેમના જે મહાન ચરિત્રોના નિશાન છે ને એ આજે પણ અહીંયા હયાત જોવા મળે છે. आगे देखते हैं कि वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे, संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी निश्चेष्ट होकर किसी तरह वे बैठ सकते थे कभी. तो यहाँ पे कहा गया है कि वे आर्य ही थे जो अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझते थे. यहाँ पे कहा गया है कि आर्यों ने जो अपना जीवन जिया है वो कभी अपने लिए नहीं जिए हैं, तो उन्होंने कभी अपने ही लाभ की मोह का कभी मोह किया ही नहीं है, अपने लाभ के बारे में कभी नहीं सोचा है और वे संसार का उपकार करने के लिए ही जन्म लेते थे, फिर वे निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे. तो यहाँ पे आर्यों की बात की गई है कि आर्यों की जो महानता थी उसके बारे में हमें बताया गया है. कहा है कि आर्यों में परोपकार की भावना थी, उसकी जो प्रबल भावना थी उसके बारे में हमें बताया है. कहा है कि उनका जीवन तो दूसरों की भलाई में ही बीतता था और वे महान चरित्र के जो वे पुरुष थे वो कर्मवीर पुरुष कहलाते थे. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા ગાડી પહેલા પેરેગ્રાફમાં આર્યોની મહાનતા વિશેની ચર્ચા કરી છે. કહે છે કે તે આર્યો જ એવા હતા જે પોતાના જીવનને પોતાનું જીવન ક્યારેય સમજતા નહોતા. તેમને કદી પણ પોતાના લાભનો મોહ હતો નહીં અને તેઓ સંસારનો ઉપકાર કરવા માટે જ જન્મ લેતા હતા અને તેથી જ તેઓ ક્યારેય નિષ્ક્રિય થઈને બેઠા નથી, ક્યારેય પણ એ બેસી રહ્યા નથી, નિષ્ક્રિય થઈને ક્યારેય નથી બેઠા. એ હંમેશા બીજાના ભલા માટે, બીજાને પરોપકાર કરવા માટે પોતે કાર્યરત રહેતા હતા. આ છે આપણો ભારત દેશ અને ભારત દેશનું જેટલું પણ ગૌરવગાન કરીએ તેટલું ઓછું છે. આપણને ગર્વ હોવો જોઈએ કે આપણે આવા જ ભારત દેશના વતની છીએ અને ભારત માતાના સંતાનો છીએ. તો હંમેશા આપણે ભારત દેશ અને ભારત માતાનું હંમેશા રક્ષણ કરવું જોઈએ, એ આપણી પહેલી ફરજ છે. सो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हमारे काव्य की समझौती काव्य पूर्ण होता है. सो विद्यार्थी मित्रों, अब हम चलते हैं हमारे स्वाध्याय की ओर. मैंने आपको शब्दार्थ और थोड़ा स्वाध्याय में कोई प्रश्न मैंने दिए थे, सो आपने अच्छे से लिख लिए होंगे. सो विद्यार्थी मित्रों, अब हम आगे स्वाध्याय के प्रश्नों की ओर चलते हैं. चलिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में
लिखिए, हमारा पहला प्रश्न है, संसार का सबसे पुराना देश कौन सा है? तो उसका जवाब है भारत। आगे का प्रश्न है हमारा कि भारत के निवासी किस जाति के हैं? तो भारत के जो निवासी है वो आर्य जाति के हैं। हमारे देश की पावन नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। आर्यों की संतान आज किस स्थिति में जी रही है? तो आर्यों की संतान आज अधोगति में जी रही है। आगे का प्रश्न है हमारा कि आर्य किसकी मदिरा नहीं पीते थे? तो आर्य स्वार्थ की मदिरा कभी नहीं पीते थे। छठा प्रश्न, आर्य क्या होकर नहीं बैठ सकते थे? तो निश्चेष्ट होके, निष्क्रिय होके नहीं बैठ सकते थे। सातवां प्रश्न है हमारा, भारत गौरव काव्य के कवि का नाम क्या है? तो हमें तो ये अब पता ही है कि हमारे इस काव्य के कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त जी। और आगे हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 और 2 वाक्यों में लिखने हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा गया है? तो भारत में हिमालय के समान मनोहर पर्वत, मन को हरने वाला पर्वत, यहाँ पे भी शब्द समूह के लिए एक शब्द दिया गया है, सो आप याद रखना। मनोहर पर्वत तथा गंगा जैसी पवित्र नदियां हैं, इसीलिए इस देश को प्रकृति का लीला स्थल कहा गया है। आगे का हमारा प्रश्न है, विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार कहाँ से किया है? तो विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार यहाँ हमारे भारत देश से ही किया है। आर्यों की संतान आज किस स्थिति में जी रही है? आर्यों की संतान आज अधोगति में जी रही है। आगे है, भारत किसका गौरव है? तो भारत भूलोक का गौरव है। भारत किसका प्रथम भंडार है? तो भारत भगवान की बहुभूतियों का प्रथम भंडार है। आगे का हमारा प्रश्न है, प्रत्येक निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से हमें विशेषण पहचान कर लिखना है। तो पहला वाक्य है हमारा कि भारत प्रकृति की पावन क्रीड़ा भूमि है। भारत प्रकृति की पावन क्रीड़ा भूमि है। यहाँ भूमि की बात की गई है या क्रीड़ा भूमि की बात की गई है, तो यहाँ उसकी विशेषता सूचक शब्द है पावन। तो हमारा विशेषण का शब्द कौन सा आएगा? पावन। मैथिली शरण गुप्त जी ने आर्यों के उच्च चरित्र की प्रशंसा की है। यहाँ पे आर्यों के चरित्र की बात मेन है, की गई है। तो उनका चरित्र कैसा है? तो कि उच्च है। चरित्र की विशेषता दर्शाता जो शब्द है वो है उच्च, इसलिए यहाँ विशेषण सूचक शब्द कौन सा आएगा? उच्च। आगे है, हिमालय भारत का मनोहर पर्वत है। यहाँ पर्वत की बात की गई है, तो पर्वत कैसा है? तो पर्वत मनोहर है। यहाँ मनोहर शब्द है वो विशेषण सूचक शब्द है, और यहाँ पे हमारा जो विशेषण का शब्द आएगा वो है मनोहर। भारतवर्ष में गंगा के जैसी पवित्र नदी नहीं है। भारत में नदियों के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे गंगा नदी है। गंगा नदी को कैसी नदी बोलते हैं हम? पवित्र नदी से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो ये पवित्र शब्द है वो विशेषता सूचक शब्द है, इसीलिए विशेषण का शब्द यहाँ पे पवित्र आएगा। आगे है, भारत संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। यहाँ हमारे देश की बात की गई है और देश की विशेषता सूचक शब्द है वो है सर्वश्रेष्ठ, यानी कि यहाँ विशेषण सूचक शब्द सर्वश्रेष्ठ दिया है, इसीलिए हमारा विशेषण का शब्द आएगा सर्वश्रेष्ठ। सो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हमारा काव्य की समझौती और स्वाध्याय के 2 प्रश्न पूर्ण होते हैं। आपको ये प्रश्नों के जवाब आपके
नोटबुक में या फिर आपके पास स्टडी मटेरियल है उसमें आपको लिखना है। और ये काम आपको अच्छे से अच्छे अक्षरों के साथ करना है। हम आगे का स्वाध्याय और दूसरा नया टॉपिक लेके आपके पास आएंगे नए टास्क में, और ये काम आप अच्छे से करना। हैव अ नाइस डे। वंदे मातरम।